How are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पार्टीशन सूट पर डिस्कस कर रहे हैं। पार्टीशन सूट होता क्या है, क्यों लोग पार्टीशन सूट दायर करते हैं। सबसे पहले देखिए, पार्टीशन सूट दायर करने के लिए पहले तो आपको खतियानी चाहिए, केवाला चाहिए। खतियानी का मतलब जैसे माने कि जो आपका बाबा दादा परदादा का जो भी संपत्ति है वो खतियानी होता है। और वो खतियानी ज़मीन होने के कारण जैसे आपके पिताजी आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, आप लोग 5 भाई हुए, 5 सदस्य हुए और सभी के नाम पर यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, माने 3 आदमी ने दाखिल खारिज करा लिया और 2 आदमी ने दाखिल खारिज नहीं कराया। इस सिचुएशन में वो क्या करता है कि जो जिसका दाखिल खारिज हो चुका है वो तो सोचता है कि हमारा ज़मीन सिक्योर्ड है, हम तो जब चाहेंगे तब हम हमारे नाम से रसीद कर रहा है, सीओ से पैसा वैसा देकर और डीसीएलआर के यहाँ से अपना करवा के अपना वो दाखिल खारिज करवा लिया किसी भी तरह। लेकिन जब विवाद होता है, जब एक भाई दूसरे भाई का ज़मीन बेच देता है, सेल आउट कर देता है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को सेव कर पाइएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले पार्टीशन सूट दायर करना पड़ेगा। पार्टीशन सूट दायर कर देने से ये फ़ायदा होता है कि आप भविष्य में सिक्योर्ड हो गए। यदि मान लें कोई भाई आपका ज़मीन यदि बेच दे रहा है, यदि आपके बिना मर्जी से आपका ज़मीन सेल आउट कर दे रहा है, तो इस सिचुएशन में आप इस सिचुएशन में वो ज़मीन को बचाने के लिए पार्टीशन सूट करते हैं। पार्टीशन सूट कर देने के बाद ये हो जाता है कि आपका ज़मीन, पूरे एसेट्स, पूरे प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर्ड हो जाते हैं। और पार्टीशन सूट दायर करने के बाद आपको एक प्लेंट है जो पार्टीशन सूट दायर कर, उसको कहते हैं प्लेंटिफ। और जो एक्सेप्ट होता है वो डिफेंडेंट। 2 पार्टी होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ जो होता है वो केस दायर किया, पार्टीशन पूरे प्रॉपर्टी, इंटायर प्रॉपर्टी पर केस फाइल होता है और उसमें वो चाहता है कि हमको बंटवारा चाहिए। यदि अगला पार्टी डब्ल्यूएस फाइल नहीं करता, 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको एक्स पार्टी डिक्री दिया जा सकता है और कभी भी आप अपने संपत्ति को बचा लीजिएगा और आपका संपत्ति सिक्योर्ड हो जाएगा। कोई भी पार्टी, कोई भी आपका भाई वो संपत्ति नहीं बेच पाएगा। और कितना भी आप दाखिल खारिज करा लिए डीसीएलआर के यहाँ, या आप चिरकुट भी कटवा रहे हैं या अपना लगान भी दे रहे हैं, इस सिचुएशन में आप सिक्योर्ड नहीं है। कोई भी पार्टी आपका संपत्ति को सेल आउट कर सकता है। इसीलिए हम आपको राय देंगे कि आप अपने ज़मीन का बंटवारा जो भी कीजिए, पंचायती बंटवारा का कोई वैल्यू नहीं है। ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई इस चीज़ को मान्यता नहीं देती है पंचायती बंटवारा को। पंचायती बंटवारा के द्वारा आप जब तक कोर्ट से बंटवारा नहीं करते हैं तब तक आप सिक्योर्ड नहीं है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि जब भी बंटवारा करें सभी भाई लोग पार्टीशन सूट दायर करें और आपसी समझौता के अनुसार कोर्ट से बंटवारा कर ले और सुलहमा लगा ले। और इससे क्या होगा कि आपका फ्यूचर भी, भविष्य भी सिक्योर रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपका ज़मीन सेल आउट नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति आपस में हमेशा लॉन्ग टाइम रिलेशन चलेगा। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि आपसी बंटवारा करने के बाद आप कोर्ट से सुलहमा लगा लें और कोर्ट को कहिए कि भाई हमको बांट के दीजिए। यदि वो व्यक्ति, मैंने जब कोर्ट बांट के दे देती है तो यह आपके लिए फ्यूचर में सिक्योर हो जाता है। आज का वीडियो हम यही वाइप आउट करें। डेट्स ऑल।